हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने जो जेई मेंस का जो पीवाईक्यू लाया वो 2021 का है। चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन और टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, वो बेस होता है आपका फिजिक्स का। एक्चुअली वेक्टर्स है, हम लोग मानते हैं कि वो बेस है। वेक्टर जिसका अच्छा हो जाता है तो उसको फिजिक्स में काफ़ी जगह पे आसानी हो सकती है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग प्रॉब्लम वेक्टर्स पे ही देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया, तो ये आपका एक टाइप हो जाता है कि इसको हम बोलते हैं असर्शन रीजनिंग वाला सब, है कि नहीं। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 बोलता है दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, दूसरा फोर्स है p वेक्टर माइनस q वेक्टर, और आगे बोल रहा है कि p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू q वेक्टर। अब इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। p वेक्टर परपेंडिकुलर टू q वेक्टर, ऐसा कुछ दिखेगा परपेंडिकुलर। अब आपको क्या लगता है परपेंडिकुलर का क्या फायदा हो सकता है? हम एक चीज तो जानते हैं, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। लिख लेते हैं, अगर काम आ गया तो अच्छी बात है। आगे बोला है कि ये जो दोनों फोर्सेज है, दोनों वेक्टर्स हैं, वो लोग के बीच में जब एंगल θ1 होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है मैग्नीट्यूड, वो होता है √3 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। मैं उसको डायग्रामेटिकली आगे दिखा देता हूं। तो ये वेक्टर है आपका p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ये वेक्टर है आपका p वेक्टर माइनस q वेक्टर, उनके बीच में एंगल θ1, और इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट लेट्स से r1, वो है √3 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये रिजल्टेंट दिया हुआ। आगे बोला है कि जब उनके बीच में एंगल θ2, ये दो फोर्सेस के बीच में अगर एंगल हम θ2 ले लेते हैं, मतलब p वेक्टर प्लस q वेक्टर, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, एंगल θ2, रिजल्टेंट दिया हुआ है √3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, √2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और एक और चीज दिया, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन θ1 लेस देन θ2, θ1 लेस देन θ2। ये जो पूरा है, ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया एज पर स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है इन द सिचुएशन गिवन अबव, मतलब ऊपर वाले कंडीशन अगर हम ले तो θ1 बनना चाहिए 60 डिग्री और θ2 बनना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि हमको θ1 और θ2 निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 2 जो है वो सही बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक बेस बनाएंगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा, बैकग्राउंड वर्क। वो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं इसको सपोज ले लेता हूँ a वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का बना तो a ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं b वेक्टर, तो उसी तरह यहाँ भी ये a वेक्टर होगा और यहाँ b वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए मैं रिजल्टेंट का एक बेसिक जनरल हम लोग एक फॉर्मूला बना देते हैं। अब आपसे सुना होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना। इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखना हो तो रूट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा दो रिजल्टेंट, हमारा दो वेक्टर्स है, एक a वेक्टर और एक b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर स्क्वायर। तो अगर पैरेललोग्राम का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो मॉडुलस a वेक्टर स्क्वायर, पहले का मॉडुलस दूसरे का मॉडुलस, प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर मॉडुलस b वेक्टर मॉडुलस cos थीटा। बेसिक फॉर्मूला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेंगे, तो जब हम एक्चुअली सॉल्व करने जाएंगे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसीलिए और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं निकाल रहा हूं मॉडुलस a वेक्टर का स्क्वायर। तो मॉडुलस a वेक्टर मतलब p वेक्टर प्लस q वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस। तो मॉडुलस स्क्वायर का मतलब होता है कि डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर्स को दो रिपीट करके सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं मॉडुलस स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है तो उसी मैग्नीट्यूड देगा, तो p स्क्वायर, q वेक्टर डॉट q वेक्टर आपको देगा q स्क्वायर। हाँ, p वेक्टर डॉट q वेक्टर एंड q वेक्टर डॉट p वेक्टर आपको 2 टाइम देगा, p वेक्टर डॉट q वेक्टर cos थीटा। लेकिन देखिए आपको ये इसलिए दिया ना, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो यू विल हैव p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये आपको एक पार्ट आ गया। अब हम दूसरा निकालते हैं, मॉडुलस b वेक्टर स्क्वायर। अब ये होगा p वेक्टर माइनस q वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, तो p वेक्टर माइनस q वेक्टर डॉट p वेक्टर माइनस q वेक्टर, p डॉट p
p स्क्वायर माइनस q डॉट माइनस q वो भी प्लस हो जाएगा q। हाँ अब देखिए p माइनस q विल बी माइनस p q मतलब डॉट, और ये हो जाएगा माइनस q p वो भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 2p वेक्टर डॉट q वेक्टर। अभी हम लोग को सिर्फ डॉट लिखना है, कॉस लिखने की जरूरत नहीं। अगर डॉट लिखे तो कॉस लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। तो वापस डॉट आ गया, वापस डॉट आ गया तो जीरो हो गया। अब जीरो हो गया सो यू विल बी लेफ्ट विद p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है, मैंने मॉडुलस a बार स्क्वायर निकाल लिया, मैंने मॉडुलस b बार स्क्वायर निकाल लिया, दोनों निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा दोनों का एंगल थीटा 1 और थीटा 2 निकालेंगे। थीटा 1 के लिए मैं लिखता हूं केस 1, केस 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। ध्यान दीजिएगा हम लोग यही वाला रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉडुलस a यहां यूज करेंगे, मॉडुलस b यहां से यूज करेंगे, ठीक। तो पहला वाला मेरा रिजल्टेंट पहले डायग्राम पे आ जाइए, पहला वाला रिजल्टेंट ये है, लेकिन मैंने स्क्वायर यूज किया हुआ है तो मैं रूट नहीं लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस a बार स्क्वायर यहां से उठाइए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, मॉडुलस b बार स्क्वायर यहां से उठाइए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। अब ये दोनों का प्रोडक्ट देखिए, ये स्क्वायर नहीं है तो ये रूट होगा, तो रूट होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट निकल जाएगा, तो वापस ये जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos, अब आप लिखेंगे थीटा 1। अब समझ गए ना, ये देखिए ये मॉडुलस है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर नहीं है तो दोनों का रूट होगा, तो रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही देगा। अब ये हो गया आपका 3 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 2 टाइम p स्क्वायर 2 टाइम q स्क्वायर, तो 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos थीटा 1। 2 टाइम आएगा तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos थीटा 1। इसको डिवाइड कर दिए 2 टाइम्स को, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा 1, कैंसिल हो गए हाफ। What does it imply? Theta 1 is equal to 60 degree. We have got the first answer. पहला आंसर आ गया, एक आंसर है थीटा 1। चलिए देखते हैं थीटा 2, केस 2। केस 2 थीटा को हम लेंगे थीटा 2, देखिए सेम है, एवरीथिंग विल बी द सेम। थीटा की जगह पे मतलब जहां 1 लिखा था आप 2 लिखेंगे, और रिजल्टेंट जो आपने 3 टाइम लिखा था आप 2 टाइम लिखेंगे, और कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब क्या आएगा, 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, मतलब ये आएगा आपका 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। आप सिर्फ थीटा 1 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे थीटा 2, दैट इज। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos थीटा 2, ये डिवाइड हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, cos थीटा 2। It implies theta 2 is equal to 90 degree. We have got the second answer also, guys. मतलब statement 2 comes from statement 1. Statement 2 confirm करता है कि statement 1 correct है, और साथ में ठीक है एक और चीज देखिए वो भी confirm होता है, theta 1 less than theta 2, theta 1 less than theta 2, 60 degree is less than 90 degree, so theta 1 is less than theta 2। तो complete मेरा complete statement 1 पूरा का पूरा correct prove हो चुका है। सेकेंड स्टेटमेंट उसको कंफर्म करता है, therefore I can say that it is option B which says that statement 1 and statement 2 both are true। So मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग सम था, आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा आज का मेरा वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे और अच्छे वीडियोस अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, एंड थैंक यू सो मच।